हर जगह आगे बढ़ के नेतृत्व किया मेरे साथ में। ये 2011 का कोई आंदोलन होता था, इनके नाम से परमिशन लेते थे, हम लोग धरना करते थे। लेकिन चिंता क्या रहती थी कि एक भाई ये छोटा, माँ है, पिता है, कोई बहन नहीं, कोई और भाई नहीं, एक भाई थे, वो बुखार से पीड़ित हो गए, 22 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए। उस माँ के दिल से पूछिए, उस पिता के दिल से पूछिए कि उनका एक बेटा आपको सौंप रखा है, आपके संघर्ष के लिए सौंप रखा है, और उनके दिन में चैन नहीं आता, रात में नींद नहीं आती है। जब कोई खबर उन तक पहुंच जाती है कि विजय की तबीयत खराब है या विजय वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ कैसे होंगे। तो इन सब परिस्थितियों को दरकिनार कर व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं। अमरेंद्र सिंह सारा प्रदेश घूम रहा है, समर्थन जुटाता घूम रहा है बेचारा, और अपना घर बार छोड़े, अपनी पत्नी को छोड़े। लोहा सिंह पटेल यहाँ पे अनवरत संघर्ष करते देखा मैंने उनको। मुक्ता बहन ने हाथों का किसी से छुपा नहीं है, इन्होंने कितना संघर्ष किया है इन लोगों के लिए। सारे नेतृत्व को आपकी चिंता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। ये हर बात से छोटा भाई है, शेयर करता है, हर बात बताता है। मतलब कल अमरिंदर और विजय से हमारी बात हो रही थी, तो इनको आंखों में ये आंसू थे, किसी भी भाई को जो धरने पर बैठा रहा मेरे साथ, उसका अगर कटाप में कहीं कम कुछ लफड़ा होता है, कम पड़ता है, ये निर्दयी सरकार अगर कुछ घपला करती है और उनको रोकती है, तो हम भी रुकेंगे, हम भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये इनके शब्द थे कि भैया हम ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक हमारे धरने में बैठे आखिरी व्यक्ति का भी सिलेक्शन तय नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो प्लीज आप लोग इस संघर्ष को साथ दीजिए, और जो लोग भी घरों में बैठे हैं उनको अब निकल के सारे परिणाम आने वाले हैं। आपका नियुक्ति का द्वार खुलने वाला है, आपका संघर्ष जीतने वाला है। आप लोगों को पुनः नमन करते हुए मैं देखिए एक ताकत और बता दूं विजय की टाइमलाइन पे हजारों सवर्ण साथी जुड़े हैं, ठाकुर ब्राह्मण सारे जो सवर्ण साथी हैं वो जुड़े हुए हैं। कोई आज तक इसका विरोध नहीं करा होगा। आप लोगों में से विरोध किया होगा लोगों ने, विजय ऐसा कर रहे हैं, विजय ऐसा कर रहे हैं। हमारे साथ के और ये चोरी हुई है, चोरी की लड़ाई लड़ रहे हैं के खिलाफ, तो हमारे साथ के किसी साथी ने विजय का कहीं भी विरोध नहीं किया और समर्थन किया हम लोगों ने हर जगह पे खड़े होकर। आप लोगों से ज्यादा समर्थन फेसबुक पोस्ट पे आप लोगों से ज्यादा समर्थन हम लोग करते हैं कि नहीं, हमारा छोटा भाई बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहा है, सरकार चोरी कर रही है, उस चोरी के खिलाफ लड़ रहा है। मैं आदरणीय सुधीर सिंह भैया जो हमारे महासचिव हैं BHF 2011 संगठन के, और हमेशा से आशीर्वाद रहा है विजय और पूरी अमरेंद्र और लोहा पटेल के साथ में, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो दो सब जरूर कहें। सबसे पहले तो जो प्रदेश के कोने कोने से भाई बहन आए हैं, इनके संघर्ष को बिल्कुल नमन है, क्योंकि जहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया वहाँ से आप जीरो से लड़ाई लड़ी। और भैया जैसा बता रहे हैं, बिल्कुल निश्चित ही मैं क्षत्रिय धर्म में पैदा हुआ, तो हम और सुनील भैया चंबल लेन जैसी पावन जगह के, जहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति डकैत है, तो हम लोग तीसरे घर से ये समझिए। एक भारत का संविधान है जो हम लोग जीते हैं, और वह संविधान में है जिस तरीके से रोटी और कपड़े की लड़ाई है, ये सबको मुहैया हो। ये बात किसी OBC SC या जनरल की नहीं, ये बात है कि इनके अधिकारों का हनन क्यों किया गया, सिर्फ इस बात की लड़ाई है। और साथ सिर्फ इस बात के लिए होना चाहिए, और लड़ाई भी हम शिक्षित हैं, हम कोई मूर्ख नहीं है अनपढ़ के हमें चाहे जहाँ ढेर दो। आरक्षण की चोरी हुई, एक संविधान में उसकी नियम सतत प्रक्रिया है। क्या बार बार हॉरिजॉन्टल और जो है फ्लैट बता रहे हो, सीधा सीधा आप जो बताइए ना, समझाना चाह रहे हैं। सीधा ये है, इनको आप अधिकार दो, ये क्यों बैठेंगे, ये यहाँ के लिए है या नहीं। कोर्ट में जिन्हें कौन करवा रहा है, अच्छे खासे मास्टरों को आप सड़कों पर लाए हो, यही कोर्ट में वकील बन के आपसे जिरह कर रहे हैं, आपकी सत्ता को दाएं बाएं कर देंगे। तो सब कुछ आप ही पैदा कर रहे हो, और आप इल्जाम देते हो कि लड़के ये कर रहे हैं, लड़के वो कर रहे हैं। सीधा गए थे, भर्ती की थी, पात्र हैं, कर दो इनको। आवाज़ क्यों गलत कोई नहीं लगाता है। और आपकी इतने दिनों की, मेरे ख्याल में 6 महीने के आसपास होने जा रहे हैं, तीनों मौसम देखें, और हमारी बहनें भी बैठे हैं, कैसे घर परिवार छोड़ के आए हैं। और ये याद रखिए, देखिए आप बहुत करीब हैं, लगभग जीत चुके हैं, लेकिन आपको घर से निकल के बाहर आना होगा। जो चंद साथी हजारों लाखों लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो घर बैठे रहे
तो यकीन मानिए वो बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि ये सब तो पाने जा रहे हैं। 100% जान लीजिए, भले ही 10 दिन बाद पाए, भले ही 30 दिन बाद, ये पाने जा रहे हैं। और ईश्वर करे आपकी लड़ाई का जल्दी से जल्दी अंत हो और आप अपने उचित मुकाम पर पहुंचे। जय हिंद, जय हिंद। सभी 69,000 संघर्ष क्रांतिकारी भाई और बहनों को मेरा नमन है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम लोग आपकी लड़ाई में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। पहली चीज कि आप प्रेजेंट टाइम में भी कोई न कोई किसी न किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है, यानी कि आप अध्यापक हैं और आगे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने वाले हैं, ये निश्चित है। तो दूसरी चीज है कि ये हक की लड़ाई है, और चाहे वो हक की लड़ाई 69,000 की हो या बीएड टेट 2011 की हो, ये लड़ाई हक की लड़ाई है। और हक जहां पर भी किसी भी का हनन होता है, वहां पर हमारे सुनील भैया अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर सक्रिय हो जाते हैं। हम भी बीएड टेट 2011 की लड़ाई आज 10 वर्षों से लड़ रहे हैं। अभी परिणाम, आपका तो परिणाम ईश्वर ने चाहा तो जल्द निकल आया है और जल्द निकल भी आएगा, लेकिन हमारे अभी परिणाम की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमने भी संघर्ष 10 साल बाद अपने संघर्ष को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पर भाजपा सरकार को सोचने पे मजबूर है, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये वो सरकार निकम्मी सरकार है, ये वो वादा खिलाफी की सरकार है, ये वो थुक चट्टों की सरकार है। कहने को लोगों के मानसिकता है कि भाजपा सवर्णों की सरकार है, नहीं, ये सवर्णों की सरकार नहीं, ये सबसे ज्यादा सवर्णों की दुश्मन सरकार है। ये आपसे वादा करे या हमसे वादा करे, ये वादा खिलाफी करने में माहिर है, ये झूठ बोलने में माहिर है। हमको आपको बता दे रहा हूँ, मुक्ता कुशवाहा बहन हमारे से संघर्ष में जुड़ी रही, छोटा भाई विजय संघर्ष में जुड़ा रहा है। ये लोग जानते हैं कि ये केशव प्रसाद मौर्य हमारे धरने में आके बैठते थे कि ये योगी महाराज जी मंचों से बोलते थे। स्मृति ईरानी ने जाकर मीडिया में बोला था, संसद पावन जगह, जो पावन जगह, संसद को पावन जगह माना जाता है, उस पावन जगह पर महेंद्र नाथ पांडे जी, ये केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी जी वहां पर बोले थे कि मेरी सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर बीएड टेट 2011 को नियुक्ति देंगे। लेकिन 5 साल सरकार पूरी चलाने के बाद उन्होंने मेरे लिए नहीं सोचा और अंत में कह दिया कि आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मान के चलिए, इनकी बातों पे अभी भरोसा मत करिएगा। हमारी बीएड टेट 2011 की टीम आपके साथ पूरा समर्थन करेगी। रही बात विजय छोटा भाई है, ये आपको नहीं मालूम, हमारे साथ बीएड टेट 2011 की लड़ाई में शुरू से रहा है, कई बार बीमार हुआ है, इसको हमने बच्चे की तरह इसका देखभाल किया है, चाहे वो दिल्ली में बीमार हुआ हो चाहे लखनऊ में बीमार हुआ हो। और हम हर हाल में विजय और विजय की टीम के साथ में हैं। आप लोगों को जल्द नियुक्ति मिले, आप लोगों की विजय मिले। मैं और कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जैसे छोटा भाई अमरेंद्र, लोहा, एजाज, मोइन, मुक्ता बहन, जिनके मैं भाई नाम जाता हूं, इनको मैं भाई बराबर देख रहा हूं कि ये हमारे भाई 69,000 में संघर्ष कर रहे हैं। और बीच बीच में हम लोगों को भी समय मिलता है तो आप लोगों का उत्साह बढ़ाने आते हैं। हम हैं कुछ नहीं, एक आम व्यक्ति है, लेकिन एक एक कहते नहीं बूंद से सागर भरता है। तो हम जैसे एक एक आम व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे तो ये कारवां कहाँ, और ईश्वर न करे अब कारवां हमें बढ़ाना पड़े, आपको जल्द 5 दिन 10 दिन के अंदर आपको नियुक्ति मिले, आप विद्यालय में हो, और ताकि आप हमारे संघर्ष में हमारा बैकफुट से सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लड़ेंगे, जिंदाबाद। एक बार नारे लगवा दे सभी 69,000 आरक्षण पीड़ित विद्यार्थी। जिंदाबाद।
विजय अमरेंद्र संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय अमरेंद्र संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोहा मुक्ता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोहा मुक्ता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 70,000 लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, जान से प्यारा अधिकार हमारा। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आवाज दो, आवाज दो। गाड़ी लेके आ रहे हैं, वो लोग कौन है? नमस्कार। जो साथी जुड़े हैं काफ़ी देर से, क्योंकि हमारे आपके बीच में कुछ साथी आए थे, बड़े भाई थे जो आए थे, उन सबको समय देना पड़ा। और चूंकि हमारा आपका और उनका टाइम बिल्कुल सेम पड़ गया और 11 बजे मैंने आपसे बोला था, तो लाइव उसी समय आना पड़ गया। देखिए, अब यही कहना है आपसे, लाइव सिर्फ मैं इसीलिए आना चाहता था कि अभी भी जो लोग घरों में हैं और जो बातें इशारों में कही जा रही हैं उसको समझ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको अपने नौकरी सम्मान की बिल्कुल चिंता नहीं है। तो मैं दोबारा इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो अगर कोई रास्ता ऐसा निकलता है जिसमें किसी का नुकसान होता है, तो कम से कम हम लोग दोषी नहीं होंगे इस बात के, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और हमारा धर्म था कि एक बार हम आपको सूचित करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाम को 9 बजे आज दिन भर में जो भी जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, हम लोग एक दो जगह मुलाकात करनी है, वहाँ से जो भी जानकारियाँ रहेंगी उसके साथ रात में 9 बजे हम लोग आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।